श्री गुरु ग्रंथ साहब तुखारी महला 4। नामनो पूर्वो अभिचो गुर सतगुर दर्सो पिया, दुर्मति मैल हरि अज्ञानो अंधेर गया। गुर दर्सो पाया अज्ञानो गवाया, अंतर ज्योति प्रकाशी। जन्म मरण दुख खिन में विनसे, हरि पाया प्रभ विनाशी। हरि आपी करते प्रभु किया, सतगुर कुल खेती नाम नहीं गया। नाम नो प्रभु अभिचो गुर सतगुर दर्सो पिया। सतगुर का दर्शन अभिजीत नक्षत्र में कुरुक्षेत्र का तीर्थ स्नान है। कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर में अमावस को सूर्य ग्रहण का पर्व स्नान होता है। उसके विशेष पुण्य स्वीकार किया गया है, किंतु गुरु जी का कथन है कि वह पुण्य तो गुरु दर्शन में ही है। इससे दुर्मति मलिनता मिटती है और अज्ञान का अंधेरा छट जाता है। गुरु का दर्शन पाकर के अज्ञान दूर हुआ और अंतर्मन की ज्योति प्रकाशित हो उठी। क्षण भर में ही जन्म मरण का दुख नष्ट हो गया। अविनाशी प्रभु से मिलन हो गया। नानो परखो अभिचो गुर सतगुर दर्सो पिया, दुर्मति मैलो हरि अज्ञानो अंधेरा गया। गुर दर्श पाया ज्ञानो गवाया, अंतर ज्योति प्रकाशी। जन्म मरण दुख खिन में विनसे, हरि पाया प्रभ विनाशी। इससे दुर्मति मलिनता मिटती है और अज्ञान का अंधेरा छट जाता है। गुरु का दर्शन पाकर के अज्ञान दूर हुआ और अंतर्मन की ज्योति प्रकाशित होती। क्षण भर में ही जन्म मरण का दुख नष्ट हो गया। अविनाशी प्रभु से मिलन हुआ। प्रभु हरि ने स्वयं इस पर्व का अवसर प्रदान किया, जो कि सतगुरु कुरुक्षेत्र तीर्थ पर स्नानार्थ पहुंचा। गुरु रामदास जी अपने गुरु अमरदास जी के लिए कह रहे हैं कि उनका वहां जाना तथा जनता को दर्शन देना ही कुरुक्षेत्र को अभिजीत में तीर्थ बनाता है। याद रखिए, गुरु अमरदास जी गुरु गद्दी पर बैठने के उपरांत भी कुरुक्षेत्र में गए थे। तब उनका मंतव्य संभवतः तीर्थ से स्थान न होकर के जनता का पथ प्रदर्शन रहा होगा। सतगुरु का दर्शन ही अभिजीत नक्षत्र में कुरुक्षेत्र का तीर्थ स्नान है। हरि आपे करते प्रभु किया, सतगुर कुल खेती नाम नहीं गया। नाम नो पूर्वो अभिचो गुर सतगुर दर्सो पिया। मार्गी पंथी चले गुर सतगुरु संगी सिक्खा, अंदिन भक्ति वनी खिन्नो खिन्नो निमख विखा। हरि हरि भक्ति वनी प्रभ केरी, सबू लोको वेखनी आया। जिन दर्सो सतगुरु की गुरु किया, तिन आपी हरि मिलाया। तीरथ उदमु सतगुरु किया, सब लोक उदरन अर्था। मार्गी पंथी चले गुरु सतगुरु संगी सिक्का। गुरु अमरदास जी जब तीर्थ पर गए तो अनेक शिष्य भी उनके साथ थे। अनेक लोगों ने वहां उनकी शरण ग्रहण की और इस प्रकार शरण में आने वाले अनेक जीवों का उद्धार हुआ। मेरे सतगुर संग में शिष्यों को लेकर के रास्ते में चले। ध्यान रहे कि 4 थे। गुरु तीसरे गुरु के लिए कह रहे हैं। कदम कदम पर शन शन में भक्ति चर्चा हुई और रात दिन शिष्य जन गुरु की शरण में रहे। इन हरि भक्तों के समूह को सब लोग देखते और आश्चर्य करते थे, जिन्होंने वहां मेरे सतगुरु के दर्शन किए
वे प्रभु मिलन के आनंद से पराभूत होंगे। सदगुरु ने तीर्थ पर जाने का उद्यम जन के उद्धार के लिए किया था, इसलिए मेरे सदगुरु अपने संग अनेक शिष्यों को लेकर के उस तीर्थ की ओर के मार्ग पर चले। तीर्थ उद्यम सदगुरु किया, सब लोक उद्रन अर्था, मार्गी पंथी चले गुरु, सतगुर संगी सिक्का। प्रथम आए कुल खेती गुर, सतगुर पूरब होया, खबरी पई संसारी आए ते लोका, देखनी आए तीनी लोक, सुरी नर मुनि जन सब आया, जिन परसिया गुर सतगुर पूरा, तिनके किलविख नास गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खटू दर्शन करी, गोष्ठी डोवा, प्रथम आय कुल खेती गुर, सतगुर पूर्व होया। सर्वप्रथम वे कुरुक्षेत्र में आए, जहां सच्चे गुरु के दर्शनों का पर्व हुआ। समुचे संसार को खबर होगी और तीनों लोकों के जीव उनके दर्शनार्थ पधारे। तीनों लोकों के देवता, मनुष्य और मुनि जन सब उन्हें देखने आए। जिन्होंने उस पूर्ण गुरु के दर्शन किए, स्पर्श किया, उनके सब पाप धुल गए। प्रथम आए कुल खेती गुर सतगुर पूरब होया, खबरी पई संसारी आए ते लोका, देखन आए तिन्नी लोकी, सुर नर मुनि जन सभी आया, जिन परसिया गुरु सतगुर पूरा, तिनके किलविख नास गवाया। जिन्होंने उस पूर्ण गुरु के दर्शन किए, स्पर्श किए, उनके सब पाप धुल गए। योगी जन, निर्वस्त्र तपस्वी एवं 6 प्रकार के सन्यासी, योगी, सन्यासी, जंगम, श्रेवड़े, बोधि, वैरागी। तो 6 प्रकार के सन्यासी वैरागी आ करके उनसे चर्चा शास्त्रार्थ करते, भेंट दे करके लोहा मान करके ही जाते। प्रथम सतगुरु कुरुक्षेत्र में आए, जहाँ सच्चे गुरु के दर्शनों का पर्व हुआ। जोगी दिगंबर सन्यासी खटु दर्शन करी गे, गोष्ठी डोआ, प्रथम आई कुल खेती गुर सतगुर पूरब होया। द्वितीया जमन गे, गुरी हरि हरि जपनु किया, जा गाती मिले दे पेट, गुर पिछे लंगाए दिया। सब छुट्टी सतगुर पिछे जिन्नी, हरि हरि नाम ते आया। गुर वचनी मार्गी जो पंथी चाले, तिन जमू जमाती नेड़ी न आया। सब गुरु गुरु जगतु बोले गुरु के नाई, लइए सभी छुटकी गया। द्वितीया जमन गए गुरु, हरि हरि जपनु किया। तत्पश्चात गुरु जी जमुना पर गए और वहां हरि नाम जाप की धुन रमाई। द्वितीया जमन गए गुरी, हरि हरि जपनु किया। कर अधिकारी भी भेंट लेकर के मिले। बादशाह की आज्ञा थी कि गुरु अमरदास जी एवं उनके शिष्यों से तीर्थ कर न लिया जाए और अपने को गुरु का शिष्य प्रकट करने वाले सब लोग बिना कर दिए ही आगे चले गए। जगाती मिले दे पेट गुर पिछे लंगाई दिया, सब छुट्टी सदगुर पिछे जिन्नी हरि हरि नाम ते आया। सतगुर का दामन थाम करके जिसने भी हरि नाम जपा वे सब छूट गए, मुक्त हो गए। जो जीव गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करते हैं, यमदूत रूप कर अधिकारी उन्हें नहीं सताते हैं, उनके निकट नहीं आते हैं, क्योंकि गुरु का शिष्य घोषित होने पर कर मुक्ति मिलती थी। इसलिए सब जनता
अपने को गुरु के संरक्षण में बता करके आसानी से निकल के गुरु का नाम लेने से गति प्राप्त की। दूसरे सतगुरु जमुना पर गए और वहां हरि नाम जाप का आवाहन किया। सब गुरु गुरु जितु बोले गुर के नाई, लइए सभी छुटकी गया। दुतिया जमन गए गुरी, हरि हरि जपन किया। तित्या आए सुसरी तैं, कहूं तक्को चलतो पिया। सब मोही देखी दर्शन गुरु संत, किन्ने आडू ना दामो लिया। आडू दामो किछु पिया ना, बोलक जागतियां मौन मुंदनी पई। पाई हम कर किया किसु पासी, मांगे सब पागी सतगुर पिछे गई। जागत्या उपाय सियानफ करी विचारो, डिठा मनी बोल का सभी उठी गया। तित्या आए सुसरी ता कौ तकु चलतू पिया। तीसरी जगह वे गंगा पर आए और वहां कोतक पूर्ण चरित्र दर्शाया। संत गुरु के दर्शन करके सारा संसार मोहित हो गया। किसी ने आधी कोड़ी भी तीर्थ करके रूप में नहीं ली। तित्या सुरसरी तां कहूं तकु चलतू पिया। सब मोई देखी दर्शनु गुरु संत, किन्ने आडू ना दामो लिया। कर एकत्रित करने वाली पेटी में छदाम भी नहीं पड़ा। कर अधिकारियों के मुंह बंद रह गए, अर्थात आश्चर्यचकित रह गए। वे कहने लगे कि भाई हम क्या करें, किससे मांगे। सब अपने को सतगुरु के शरण में स्वीकार करते हैं। कर अधिकारी ने बुद्धिमता के साथ सब पेटियों को वहां से उठवा दिया। उनके पास ये उपाय था। तीसरे स्थान वे गंगा जी पर आए और वहां कौतुक पूर्ण चरित्र दिखाया। तित्या आई सुसरी तां कौतकु चलतु पिया। मिली आए नगर महाजना, गुर सतगुर ओट गही। गुरु सतगुरु गुरु गोबिंद पुछी, सिमरत कीता सही। सिमरति शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलादी श्री रामी करी। गुरु गोबिंद ते आया, ते ही नगरी कोटि पंच। चोर बटवारे तिनका थाऊं नैऊ गवाया। कीर्तन प्राण नित पुन होवी, गुरु वचनी नानकी हरि भक्ति सही। मिली आए नगर महाजना, गुर सतगुर ओट कही। तब नगर के प्रमुख व्यक्ति मिलकर के गुरु जी के पास आए और उनका संरक्षण प्राप्त किया। मुखिया जिन्होंने गुरु जी के निकट अपनी उत्सुकता प्रकट की, तो उन्होंने स्मृतियों में से ही उदाहरण देकर के बता दिया कि शुकदेव, प्रहलाद एवं श्री रामचंद्र आदि ने भी क्यों कर गुरु को परमात्मा जान करके उनकी आराधना की। और शरीर रूपी नगर और दुर्ग में से काम, क्रोध आदि चोरों को जड़ मूल से उखाड़ दिया। पूर्ता वहां नित्य कीर्तन, प्राण कथा और पुण्यदान होता था। तो नानक जी कहते हैं कि अब गुरु के उपदेश से उन्हें हरि भक्ति मिली। इस प्रकार नगर के प्रमुख व्यक्ति मिलकर के गुरु जी के पास आए और उनका संरक्षण प्राप्त किया। गुरु वचनी नानकी हरि भक्ति लही। मिली आए नगर महाजना, गुर सतगुरु ओट कही। तुखारी छंत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। कोली कमाई लालना, गुरी मनो दीना। सुनी शब्द तुम्हारा,
मेरा मनो पीना, ई मनो पीना ज्यों जल मीना, लागा रंगो मुरारा, कीमती कहीं न जाई ठाकुर, तेरा महलो अपारा। सगल गुना के दाते स्वामी, विनो सुनो एक दीना, देहु दर्शो नानक बलिहारी, जीड़ा बलि बलि कीना। हे प्यारे, मैं तुम पर कुर्बान हूं। गुरु की मध्यस्थता में मैंने अपना हृदय तुम्हें सौंपा। तुम्हारा शब्द नाद ध्वनि सुनकर के, अर्थात तुम्हारी नाम ध्वनि सुनकर के मेरा मन भीग गया। ये मन ऐसे भीगा जैसे मीन जल से प्यार करती है। मुझे भी प्रभु से वैसा ही प्यार हुआ। कोली को माही लालना, गुरु मनी दीना, सुनी शब्दों तुम्हारा मेरा मनो मीना। सुनी शब्दों तुम्हारा मेरा मनो पीना, इह मनो पीना ज्यों जल मीना, लागा रंग मुरारा। हे स्वामी, तुम्हारा स्थान अपार है, अमूल्य है। हे सरगुणों के देने वाले स्वामी मुरारी, हे श्री कृष्ण, मुझे देन की विनती सुनो। गुरु नानक जी तुम पर कुर्बान हैं, मन से तुम्हारे ऊपर बलिहार जाते हैं। कृपा करके प्रत्यक्ष दर्शन दो। कीमती कहीं ना जाई ठाकुर, तेरा महलू अपारा। सकल गुना के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना, देहु दर्शु नानक बलिहारी, जीड़ा बलि बलि कीना। इही तनु मनु तेरा सभी गुण तेरे, खनिए वन्ना दर्शन तेरे। दर्शन तेरे सुनी सब प्रभ मेरे, निमख दृष्टि पेखी जीवा। अमृत नामो सुनीजे, तेरा कृपा करी न ता पीवा। आस प्यासी पिर के ताई, ज्यो चात्रिक बुधेरे। कहूँ नानक जीड़ा बलिहारी, देहूँ दर्शु प्रभ मेरे। ये मेरा तन मन और इसके समस्त गुण तुम्हारे ही हैं। तुम्हारे दर्शनों के लिए मैं टुकड़े टुकड़े हो जाने को तैयार हूं। ऐ मेरे स्वामी, हे हरि जी सुनो, मैं तो निमिष मात्र तुम्हारे दर्शन पा करके ही जीवित हूं। तुम्हारा हरि अमृत नाम तुम्हारी ही कृपा से पीने को मिलता है। यही तनु मनु तेरा सभी गुण तेरे, खनिए वन्ना दर्शन तेरे। दर्शन तेरी सुनी प्रभु मेरे, निमख दृष्टि पेखी जीवा। अमृत नामो सुनीजे तेरा, कृपा करी तब पीवा। अतः हे स्वामी, मैं तुम्हारी ही आशा में प्यासा रह रहा हूं, जैसे चातक स्वाति बूंद की आशा में रहता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे हरि जी, दर्शन दो। मैं अपने प्राण तुम पर निछावर करता हूं। आस प्यासी पिर के ताई, ज्यों चात्रिक बूंदेरे। कहूँ नानक जीड़ा बलिहारी, देहूं दर्शो प्रभु मेरे। तो साचा साहिबो सच साहू अमिता, तो प्रीतम प्यारा प्राण हित चिता। प्राण सुखदाता गुरुमुखी जाता, सगल रंग बनी आए। सोई कर्मों कमावे प्राणी, जे हाँ तू फरमाए। जाको कृपा करी जगदीश्वर, तिनी साध संगी मनु जिता। कहूँ नानक जीड़ा बलिहारी, ज्यों पिंड तम दिता। तुम सबके सच्चे स्वामी, अनंत शक्तियों वाले मालिक हो। हे प्रीतम, हे हरि जी, तुम मुझे प्राण और चित्त से प्रिय हो।
हे प्राणों को सुख देने वाले, सच्चे गुरु से मुझे तुम्हारा ज्ञान मिला है और अब तो खूब आनंद है। जैसे तुम्हारा निर्देश होता है, जीव वैसे ही कर्म करता है। तुझा साचा साहिबो साहो अमिता, तो प्रीतम प्यारा प्राण हित चिता। प्राण सुखदाता गुरमुखी जाता, सगल रंग बनी आए। सोई कर्म कमावे प्राणी, जिया तो फरमाए। जैसे तुम्हारा निर्देश होता है, जीव वैसे ही कर्म कमाता है। जिस पर जगदीश्वर की कृपा होती है, वह साधु संगति में रह करके मन को संयत करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। जाको कृपा करी जगदीश्वर, तिनी साध संगी मनु जिता। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनके प्राण तुम पर न्यौछावर हैं, ये शीर तुम्हारी ही देन है। कहूँ नानक जीरा बलियारी, ज्यों पिंडू ताऊं दिता। निर्गुण राखी लिया संतन का सब सदका। सतगुर टाकी लिया मोई पापी पड़दा। ढाकन हारे प्रभ हमारे, जीन प्राण सुख दाते। अविनाशी अविगत स्वामी, पूरन पुरख बिताते। सुती कहने ना जाई तुम्हारी, कौनो कहे तू कब का। नानक दासु ताके बलिहारी, मिले नामो हरि निमका। संतों के सदके मुझ निर्गुण को तुमने प्रशय दिया है। मेरे सतगुरु ने मेरे पापों का पर्दा ढक दिया है और मुझे रुसवा होने से बचा ली है। मेरा प्रभु आश्रय दाता एवं जीव प्राण को सुख देने वाला है। प्रभु अविनाशी अनश्वर और पूर्ण करता, रचनहार पुरुष है। निर्गुण राखी लिया संतन का सदका। सतगुर टाकी लिया मोई पापी पर्दा। ठाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अविगत स्वामी, पूर्ण पुरख विदाते। तुम्हारी स्तुति में अनुकूल शब्द अनुपलब्ध है। कौन कह सकता है कि तुम कब से हो, अर्थात तुम अनादि और अनंत हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे तो उस जीव पर भी कुर्बान हैं जो निमिष मात्र के लिए भी प्रभु हरि का नाम जपता है। उस स्तुति कहनो न जाई तुम्हारी, कोनो कहे तू कद का। नानक दासु ताके बलिहारी, मिले नामो हरि निमका। जो निमिष मात्र के लिए भी प्रभु हरि का नाम जपता है। गुरुमुखी नागरी लिपि केदारा मेला 4 करू एक कमकार सतगुर प्रसादी। मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम गोचरु न जाई हरि लखिया, गुर पूरा मिले लखाई भी रे। जिन्हों आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिसु जन को हरि लिव लाइमी रे। सब को भक्ति करे हरि केरी, हरि पावे सो थाई पावी दे। ऐ मन नित्य राम नाम परमात्मा का नाम गाओ। हरि अगम अगोचर हैं, पूरे गुरु के बगैर उनका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। मेरे मन राम नाम नित गामी रे। अगम गोचरू ना जाई हरि लखिया, गुर पूरा मिले लखावी दे। जिस पर मेरा स्वामी स्वयं कृपा करता है, उस व्यक्ति को हरि नाम की प्रीति से संलग्न कर देता है। यो तो सब जीव हरि की भक्ति करते हैं, किंतु जो हरि को प्रिय होती है वही स्वीकृत मानी जाती।
जिसु आपे कृपु करे मेरा स्वामी, तिसु जन को हरि लिव लाई दे। सबको भक्ति करे हरि केरी, हरि पावे सो थाई पामी दे। हरि हरि नामो मोल को, हरि पई हरि देवे, ता नामो त्यावी दे। जिसनु नाम दे मेरा स्वामी, तिसु लेखा सब छड़ाई वी दे। हरि नाम अमूल्य है, स्वयं प्रभु हरि के पास ही इसका भंडार है। वह प्रदान करें तभी उनका नाम जपा जा सकता है। हरि हरि नामो मोल को, हरि पही हरि देवे, ता नामो त्यामी दे। मेरा स्वामी परमात्मा जिसे हरि नाम प्रदान करता है, उसका सब हिसाब किताब चुका देता है, अर्थात उसकी गति होती है। जिसनो नामो दई मेरा स्वामी, तिलो लेखा सब छड़ाई मेरे। हरि नामो राधी से जनो जन, कही अही जिना मस्तकी पागो, दुरी लिखी पाव्या रे। तिन देखे मेरा मन विकसे, ज्यों सोतो मिली मात गली लावी रे। हरि नाम की आराधना करने वाले जन धन्य हैं। शुरू से ही उनके मस्तक पर सौभाग्य की रेखा होती हैं। उनके दर्शन मात्र से मेरा मन उसी प्रकार विकसित होता है जैसे पुत्र को गले लगा करके माता का मन प्रफुल्लित हो जाता है। तिने देखा मेरे मन विकसे, ज्यों सुतो मिली मात गली लामी रे। हम बारिक हरि पिता प्रभ मेरे, मोको देहूं मति जितो हरि पामी रे। ज्यों बछड़ा देखी गौ सुख माने, त्यों नानक हरि गली लामी रे। हम बालक हैं, हे हरि जी तुम हमारे पिता हो। हमें ऐसी बुद्धि दो कि जिससे हम प्रभु मिलन को पा सकें। हम बारिक हरि प्रीता प्रभ मेरे, मोको देहूं मति जितो हरि पामी रे। गुरु नानक जी कहते हैं कि ज्यों बछड़ा देख करके गाय को सुख मिलता है, वैसे ही प्रभु के गले लग करके उन्हें परम आनंद होता है। हम बारिक हरि पिता प्रभ मेरे, मोकु देहूं मति जितो हरि पामी रे। ज्यों बछड़ा देखी गौ सुख माने, त्यों नानक हरि गली लामी रे।